नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर से हाजिर हूँ एक बिल्कुल नए ऑप्शन के साथ। दोस्तों, आज मैं जिस स्कीम के बारे में बात करने जा रहा हूँ वो स्कीम जब से शुरू हुई है, यानी कि 10 जनवरी 2013 से लेकर के अब तक का उसका रिटर्न रहा है 23.59% का। दोस्तों, इस स्कीम का नाम है SBI टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटी फंड। दोस्तों, अगर SBI टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटी फंड के पिछले 5 सालों के रिटर्न की बात करूं तो पिछले 5 सालों में इस स्कीम ने 27.35% का रिटर्न दे दिया है। वहीं अगर 3 सालों की रिटर्न की बात की जाए तो इस फंड ने पिछले 3 साल में 32.53% का रिटर्न दिया है। वहीं अगर 1 साल की बात कर ली जाए दोस्तों, तो पिछले 1 साल में SBI टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटी फंड का रिटर्न रहा है 46.08% का। दोस्तों, किसी भी म्यूचुअल फंड में अगर आप निवेश करने के बारे में सोच रहे हैं तो आपके पास 2 तरीके होते हैं निवेश करने के। या तो लमसम में एक साथ एक मुश्त पैसा डाल दीजिए, या फिर थोड़े थोड़े पैसे करके हर महीने छोटी छोटी रकम जमा करते रहिए और उससे कुछ सालों बाद एक बड़ा फंड तैयार हो जाता है जिसे हम कहते हैं SIP यानी कि सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। आज हम इसी के बारे में बात करेंगे कि अगर हम 500 रुपये हर महीने की SIP SBI टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटी फंड में शुरू कर देते हैं तो इस फंड के माध्यम से हमें कितनी कमाई हो सकती है, कितने रुपए बनेंगे, कितने सालों बाद, ये सब कुछ हम जानने का प्रयास करेंगे इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले हमें SBI टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटी फंड की कुछ बेहद महत्वपूर्ण डिटेल्स जान लेते हैं। दोस्तों, अगर NAV प्राइस की बात की जाए तो SBI टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटी फंड का NAV प्राइस होता है 159.58% का इस वक्त चल रहा है। वहीं अगर मिनिमम SIP की बात करें तो मिनिमम SIP अमाउंट जो है वो 500 रुपये का रखा गया है। वहीं अगर लमसम अमाउंट की बात करें तो मिनिमम अमाउंट जो रखा गया है वो 5000 रुपये का रखा गया है, यानी कि आप 5000 रुपये इस फंड में डाल सकते हैं। मिनिमम आप 5000 ही डाल सकते हैं, मैक्सिमम आप कितने भी पैसे डाल सकते हैं SBI टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटी फंड में। दोस्तों, अगर SBI टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटी फंड के फंड साइज को देखा जाए तो 2312.94 करोड़ रुपए का फंड साइज है। और अगर हम होल्डिंग्स पर नज़र डालें, यानी कि किस किस कंपनियों में निवेश किया गया है, तो हम देखेंगे कि सबसे ज़्यादा जो निवेश किया गया है वो टेक्नोलॉजी सेक्टर की कंपनियों में निवेश किया गया है। इन्फोसिस लिमिटेड, अल्फाबेट INC लिमिटेड, HCL टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड, टेक महिंद्रा लिमिटेड, भारती एयरटेल लिमिटेड, माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन लिमिटेड जैसी कंपनियों में निवेश किया गया है। वहीं अगर इक्विटी सेक्टर के एलोकेशन को देख लें तो आपको पता चल जाएगा ये एक टेक्नोलॉजी का सेक्टर का फंड है, क्योंकि टेक्नोलॉजी सेक्टर में जो इन्वेस्टमेंट किया गया है वो सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया गया है 85.3% का। और फिर आता है नंबर सर्विसेज सेक्टर का 8.6%, और फिर जो इन्वेस्टमेंट किया गया है वो कम्युनिकेशन सेक्टर में किया गया है 6.1% का इन्वेस्टमेंट किया गया है। चलिए दोस्तों, अब मैं आपको कैलकुलेटर पर लेकर चलूँगा और कैलकुलेट करके आपको मैं बताता हूँ कि अगर आप हर महीने 500 रुपये की SIP शुरू कर दें, इस फंड में डालना शुरू कर दें, तो ये इस फंड के माध्यम से कितने रुपए आप कमा सकते हैं कितने सालों में। तो दोस्तों, ये है हमारा कैलकुलेटर। यहाँ पर जो हमने मंथली इन्वेस्टमेंट का लक्ष्य रखा है वो 500 रुपये इन्वेस्टमेंट का लक्ष्य रखा है। हर महीने हमें 500 रुपये SBI टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटी फंड में डाल देने हैं। अगर हम ये करना शुरू कर देते हैं तो हमें एक्सपेक्टेड रिटर्न की बात कर लेते हैं। तो एक्सपेक्टेड रिटर्न दोस्तों, इस फंड का ऑल टाइम रिटर्न रेट 23% से ज़्यादा है, 23.59, 23.5% का है। यहाँ पर हम एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट 23% का लेकर के चल रहे हैं। और अगर टाइम पीरियड की बात करूँ दोस्तों, तो पहले हम 5 सालों के लिए कैलकुलेट करते हैं कि अगर हम हर महीने 500 रुपये का निवेश करते रहते हैं SBI टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटी फंड में और 23% का हमें रिटर्न मिलता रहता है, तो 5 सालों में हम 30,000 रुपये इस फंड में डाल चुके होंगे। हर महीने में 500 रुपये, यानी कि हम 5 सालों में जो डालेंगे पैसे वो 30,000 रुपये SBI टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटी फंड में डाल चुके होंगे। और दोस्तों, 30,000 रुपये पर करीब करीब आपको 26,471 रुपये का रिटर्न मिल जाएगा। और 26,000 जो रिटर्न मिलेगा उसके बाद जो आपकी फंड वैल्यू होगी वो 30,000 प्लस 26,471 रुपये दोनों को मिलाकर हो जाएगी 56,571 रुपये। दोस्तों, आप 5 सालों में 56,571 रुपये बनाने में सफल हो जाएंगे इस फंड के माध्यम से। देखिए दोस्तों, अगर आप और अधिक लंबे समय अधिक तक आप निवेश कर देते हैं, 10 सालों तक अगर आप निवेश करते रहते हैं, हर महीने आपको करना कुछ नहीं है, मात्र 500 रुपये SBI टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटी फंड में डाल देना है। उसके बाद आप 10 सालों बाद देखेंगे कि जो आपका टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट होगा वो 60,000 रुपये में हो जाएगा। और 60,000 के पर आपको जो रिटर्न मिलेगा दोस्तों वो 1,12,887 रुपये का होगा। और आपकी जो कुल फंड वैल्यू होगी वो 2,32,887 रुपये। यानी कि दोस्तों देखिए, आप यहाँ पे 60,000 इन्वेस्ट करते हैं
और आपको टोटल फंड वैल्यू मिलती है 2,32,887 रुपये। दोस्तों वहीं बात कर लें अगर 15 सालों की, 15 सालों बाद आप 90,000 रुपये इस फंड में डालने में सफल हो जाएंगे, हर महीने 500 रुपये डालते हुए, और 90,000 रुपये पर जो आपको रिटर्न मिलेगा वो 6,94,013 रुपये का होगा। और उसके बाद जो आपकी फ़ंड वैल्यू होगी दोस्तों वो 7,84,013 रुपये हो जाएगी। दोस्तों 20 सालों की बात करें, अगर हमने 20 सालों तक हर महीने 500 रुपये का निवेश कर दिया तो क्या होगा, 1,20,000 रुपये हम इस फंड में डाल चुके होंगे। 1,20,000 पर दोस्तों हमें जो रिटर्न यहाँ पर इस कैलकुलेटर में आप देख सकते हैं, इस कैलकुलेटर में जो रिटर्न दिखा रहा है वो 23,85,737 रुपये का हो रहा है। और आपकी जो कुल फंड वैल्यू हो रही है वो 25,05,737 रुपये हो जा रही है दोस्तों। 25 सालों बाद अगर यही चीज़ हम 25 सालों तक करते रहे तो 25 सालों बाद हम इस फंड में 1.5 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट कर चुके होंगे, 1,50,000 रुपये डाल चुके होंगे, और उस 1.5 लाख रुपए पर दोस्तों जो हमें रिटर्न मिलेगा वो काफ़ी बड़ा रिटर्न होगा। यहाँ पर देख सकते हैं आपको रिटर्न मिलेगा 77,34,623 रुपये का, और आपकी जो फंड वैल्यू होगी वो हो जाएगी 78,84,423 रुपये। यानी कि दोस्तों अगर आपने कम उम्र में ही निवेश करना शुरू कर दिया, 25 साल 30 साल में निवेश कर दिया, तो जब आपकी रिटायरमेंट की उम्र आएगी 25 साल बाद, हर महीने आप 500 रुपये निवेश करते रहे SBI टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटी फंड में कंसिस्टेंसी के साथ निवेश करते रहे, तो 1.5 लाख आपका मात्र इन्वेस्टमेंट होगा टोटल। और उस मात्र 1.5 लाख रुपए के इन्वेस्टमेंट पर जो देखिए दोस्तों आपको रिटर्न 77,34,423 रुपये हो रहा है, और आपकी कुल फंड वैल्यू 78,84,423 रुपये हो जाएगी। वहीं दोस्तों अगर 30 सालों तक आपने निवेश कर दिया, लंबे समय अवधि तक छोड़ दिया, हर महीने करते रहे निवेश और काफ़ी लंबे समय अवधि तक निवेश करते रहे, तो उस केस में 1,80,000 आपका टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट होगा। और दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं इस कैलकुलेटर में देख सकते हैं कि 1,80,000 पर जो रिटर्न मिल रहा है वो 2,45,07,501 रुपये का हो रहा है, और आपकी जो फंड वैल्यू हो जा रही है वो 2,46,87,501 रुपये की हो जा रही है दोस्तों यहाँ पर आपकी। तो दोस्तों आप देख सकते हैं एक छोटा सा अमाउंट निवेश करना है और उसे लगातार कंसिस्टेंसी के साथ थोड़े लंबे समय अवधि तक अगर आप निवेश करते हैं, थोड़ा ज़्यादा समय देते हैं फंड में, SBI टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटी फंड में भरोसा जताते हैं, तो आप एक बहुत बड़ा फंड तैयार करने में सफल हो सकते हैं। SBI टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटी फंड के दोस्तों अगर कुछ अन्य डिटेल्स की जानकारी आपको दे दूं, एक्सपेंस रेशियो दोस्तों यहाँ पर आपको 0.91% का देना होता है, एग्जिट लोड 0.50% का देना होता है अगर आप रिडीम कर लेते हैं 15 दिन के भीतर, और स्टैम्प ड्यूटी दोस्तों यहाँ पर 0.005% का देना होता है। और आपको कैपिटल गेन टैक्स देना होता है। कैपिटल गेन टैक्स 2 तरह के होते हैं। अगर आप 1 साल के पहले अपना पैसा निकाल लेते हैं तो आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना होता है, वो होता है 15% प्लस सेस प्लस सरचार्ज। और वहीं अगर आप 1 साल के बाद पैसा निकालते हैं तो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना होता है, जिसमें आपको 1 लाख तक कोई भी टैक्स नहीं देना होता है। अगर आपका कैपिटल गेन 1 लाख से ऊपर होता है तो आपको 10% प्लस सेस प्लस सरचार्ज देना होता है। तो दोस्तों SBI टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटी फंड की ये जानकारी कैसे लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। अगर आपके पास वीडियो से जुड़ा कोई भी प्रश्न है तो आप भी उसे भी पूछ सकते हैं, हम उस प्रश्न का उत्तर ज़रूर देंगे। और ऐसे ही इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।